बिल्कुल यही फीलिंग्स होती है जब हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स की आवाज बदल दी जाती है। हॉलीवुड मूवी में बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इंडिया में उनके हिंदी आवाज की वजह से ज्यादा फेमस हुए और जिन्हें हम बहुत सालों से देखते और सुनते हुए आ रहे हैं, और अगर उनकी आवाज चेंज कर दी जाए तो कहीं ना कहीं पे हमें थोड़ा सा ऑड फील होता है। आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड के ऐसे ही 10 कैरेक्टर्स की जिनकी आवाज कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। नंबर 10 पर है एंटमैन। ये कैरेक्टर सुपर हीरो होने के बावजूद थोड़ा कॉमिक भी है और वॉइस एक्टर मिस्टर साहिल वैद की शार्प आवाज इस कैरेक्टर पर टोटली सूट होती है। मैं एंटमैन हूँ। एंटमैन? क्यों, मेरे बारे में कभी सुना नहीं क्या? कैसे सुनोगे, मार्केट में नया हूं। नंबर 9 पर है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड की मूवीज बनना जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक हर जेम्स बॉन्ड की आवाज हमेशा से बने हुए है मिस्टर शक्ति सिंह जी। नाम है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। नंबर 8 पर है एवेंजर्स के सबसे छोटे सुपर हीरो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। और जब वैभव ठक्कर इस कैरेक्टर को अपनी आवाज देते हैं तो ऐसा लगता है कि टॉम हॉलैंड खुद हिंदी में बात कर रहे हैं। अगर शहर ही नहीं बचेगा तो शहर बचाने वाला स्पाइडरमैन किस काम का? जानता हूँ फिल्मी डायलॉग लग रहा है, पर आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। नंबर 7 पर है सबसे तगड़े और गुस्से में लाल के बजाय हरे हो जाने वाले मिस्टर ब्रूस बैनर, या कहे दी हल्क। और इतने तगड़े कैरेक्टर को तो आवाज भी तगड़ी ही होनी चाहिए। फिर मुझे लगा कि हल्क मेरा दर्द नहीं दवा है। 18 महीने लैब में काम किया, बैनर का दिमाग और हल्क की बॉडी को एक किया, और अब देखो मेरी तरफ। नंबर 6 पर है डीसी यूनिवर्स के सबसे फेमस सुपर हीरो बैटमैन। और फिर से एक बार समय जी की आवाज इस कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा सूट होती है। जिस तरह तुम अंडरवर्ल्ड से लड़ रहे हो, यकीन मानो वैसी कानूनी लड़ाई गौतम तुमने परसों से नहीं देखी। अगर किसी ने ये देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नंबर 5 पर है कैप्टन जैक स्पैरो, प्लेड बाय मिस्टर जॉनी डेप। और हर जैक स्पैरो का फैन चाहेगा कि अगर इसका 6th पार्ट आए तो इस कैरेक्टर को हिंदी में मिस्टर राजेश खट्टर ही डब करे। ए भाई स्पैरो जी हुजूर, क्या ख्याल है, रस्सी की हालत कैसी लग रही है? जी हमरे को तो ठीक ही लग रही है। बकवास, ना तो ये ठीक है ना ही सही, समझे? ना तो ये काम की है ना ही लंबी, बल्कि मैं तो कहूंगा ये घटिया। नंबर 4 पर है आयरन मैन। आयनो के मार्वल यूनिवर्स के हिसाब से आयरन मैन कैरेक्टर की डेथ हो चुकी है, पर बात करें रॉबर्ट डाउनी जूनियर की तो एंड गेम के बाद आई इनकी फिल्म डॉक्टर डूलिटिल में भी राजेश खट्टर जी की ही आवाज थी। लेकिन अगर कहीं कोई चमत्कार हो जाए और आयरन मैन की कोई सिंगल मूवी आए या कोई कैमियो दिखाया जाए तो मैं चाहूंगा कि उस कैरेक्टर को राजेश सर ही अपनी आवाज दे। हम एवेंजर्स हैं, हम चाहे किसी भी चोर चक्के को पकड़ते रहें, लेकिन वहां जो दूसरी दुनिया में है वो सबसे बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं टॉप 3 कैरेक्टर्स। नंबर 3 पर है द गॉड ऑफ थंडर, थॉर। रैग्नारॉक से एंड गेम तक एक्टर मिस्टर गौरव चोपड़ा ने अपनी बैरिटोन दमदार आवाज से इस कैरेक्टर को और भी तगड़ा बना दिया था। और बहुत से लोग चाहेंगे कि थोर के सभी मूवीज में या एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ के आने वाले मूवीज में गौरव सर ही अपनी आवाज। पता है मेरी उम्र 1500 साल है और उससे डबल गिनती के दुश्मनों को मारा है मैंने, जो मेरे खून के प्यासे, लेकिन आखिर में मरे वो ही। मैं जिंदा हूं क्योंकि किस्मत यही चाहती है। थानोस मेरे दुश्मनों की लिस्ट में बस एक नया नाम है और आखिर में वो भी मेरे बदले की आग में जल के राख हो जाएगा। नंबर 2 पर है मिस्टर निक फ्यूरी। इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा हमने सुना है ना कि किसी दूसरे की आवाज इन पर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इरादा था कि दुनिया भर के सुपर हीरोज को साथ लाया जाए ताकि जब जरूरत पड़े तो वो जंग लड़ सकें जो हम कभी नहीं लड़ पाएंगे। अब बारी है नंबर 1 की। मुझे पता है बहुत से लोगों ने ऑलरेडी गेस किया हुआ है। जी हाँ, नंबर 1 पर है हीरो कम एंटी हीरो कम विलन कम सुपर हीरो डेडपूल। डेडपूल 2 जब आई थी तो आपको पता ही है कि कितना बड़ा बवाल मचा था। लेकिन अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है तो हर कोई चाहेगा कि संकेत म्हात्रे फिर से एक बार इस कैरेक्टर को अपनी आवाज दे। आप शायद सोच रही हैं, मेरी बॉयफ्रेंड ने तो कहा था ये एक सुपर हीरो मूवी है, पर उस लाल बंदे ने दूसरे बंदे का सीख कबाब बना दिया। तो हाँ, मैं सुपर हूँ, पर मैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।